हमारा मन एक गहरे समुद्र जैसा है, शांत भी हो सकता है और उग्र भी। उस मन में अगर शांति के विचार बहें तो जीवन में एक नई ऊर्जा आ जाती है। लेकिन वही मन जब चिंता, भय, पछतावा, जलन और गुस्से से भर जाए तो वो हमें अंदर से तोड़ने लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन कठिन है, पर वास्तव में जीवन नहीं, हमारा मन ही अस्थिर हो गया है। और यही अस्थिरता धीरे धीरे जहर में बदल जाती है। ये जहर शब्दों का नहीं होता, ये विचारों का होता है। ये वही विचार है जो हमें नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं, जो हमारी नींद छीन लेते हैं, जो हमें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर कर देते हैं और अंत में हमारा आत्मविश्वास चुरा लेते हैं। डिटॉक्स योर माइंड नाम की इस किताब का सार यही है कि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। जैसे हम रोज नहाते हैं, अपने शरीर की सफाई करते हैं, वैसे ही मन की भी तो सफाई होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हम अपने मन को बहुत लंबे समय तक गंदा रहने देते हैं। पुराने घावों के कारण, अधूरी बातों के कारण, छूटे हुए रिश्तों के कारण। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमारा मन हमारे शरीर से कहीं अधिक संवेदनशील है। यह हर छोटी बड़ी बात को जमा करता चला जाता है। किसी का एक ताना, कोई अपमान, कोई असफलता, कोई डर, सब कुछ ये मन अपने भीतर कैद कर लेता है। और जब ये जहर बन जाता है तब ये हमारे व्यवहार में दिखने लगता है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा करने लगते हैं, बिना कारण दुखी रहने लगते हैं। लेकिन हम इन लक्षणों को पहचानते नहीं हैं। हम सोचते हैं ऐसे ही तो सब करते हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं हमारा मन कराहता है और हम उसे सुनते नहीं। मन को डिटॉक्स करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक यात्रा है, एक आत्मिक सफर। और ये यात्रा तब शुरू होती है जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हमें मदद चाहिए, जब हम मान लेते हैं कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे अब निकालना जरूरी हो गया है। जब आप ध्यान से सोचेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन में अधिकतर समस्याएं बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। किसी का व्यवहार बुरा लग गया, कोई बात दिल पर लग गई, कोई पुरानी याद बार बार सताने लगे, ये सब हमारे अंदर की प्रतिक्रियाएं हैं। अगर हमारा मन शांत हो तो हम वही बातें बड़ी आसानी से झेल जाते हैं। लेकिन जब मन ही अशांत हो तो छोटी बातें भी बवंडर बन जाती हैं। इसलिए सबसे पहला कदम है अवेयरनेस, यानी अपनी भावनाओं को पहचानना। यह किताब कहती है कि जब आप अपने विचारों को बस होते हुए देखे बिना उन्हें पकड़े या उनका विश्लेषण किए तो वही पहला क्षण होता है जब आप डिटॉक्स की दिशा में बढ़ते हैं। आप अपने गुस्से को पहचाने, आप अपनी जलन को पकड़े। यह भावना ईर्ष्या की है। यह स्वीकार करना एक बड़ा कदम है। अधिकतर लोग तो यही नहीं कर पाते। वे अपनी भावनाओं को समझते ही नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं। और यही प्रतिक्रिया एक जहर की तरह उनकी जिंदगी में फैलती जाती है। जब हम बच्चों की तरह निर्दोष होते हैं तब हमारा मन स्वच्छ होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, रिश्ते, स्कूल, नौकरी, अपेक्षाएं, ये सब मिलकर उस स्वच्छ मन को धीरे धीरे गंदा करने लगते हैं। और हम उस गंदगी को पहचानने के बजाय उसे ही अपनी पहचान मान लेते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि जो तुम हो वो नहीं जो तुम्हें कहा गया या जो तुम्हारे साथ हुआ, बल्कि वो हो जो भीतर से शुद्ध हो सकता है। डिटॉक्स का मतलब है अपने अंदर की गंदगी को बाहर निकालना। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले उस गंदगी को देखना होगा, स्वीकार करना होगा। आप तभी किसी चीज को छोड़ सकते हैं जब आप उसे पकड़ रहे हों। अगर आपको यह नहीं पता कि आप किस बात को लेकर दुखी हैं, तो आप उस दुख से कैसे बाहर आएंगे? हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो उसकी सोच को प्रभावित करते हैं। किसी ने आपको छोड़ दिया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने आपके आत्मसम्मान को तोड़ दिया। ये सब बातें धीरे धीरे आपके आत्म मूल्य को खत्म करने लगती है। आप खुद को कमतर समझने लगते हैं और यही भावना आपके मन को जहर से भर देती है। यह किताब बार बार कहती है कि तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो। जो विचार आते हैं वो तुम्हारे अंदर से उठते हैं, उनका नियंत्रण भी तुम्हारे पास होगा। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, लेकिन हर लहर समुद्र नहीं होती, वैसे ही
हर विचार तुम नहीं हो। अगर कोई विचार तुम्हें दुख दे रहा है तो तुम उसे छोड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम उसे पहले पहचानो। और यह पहचान तभी आएगी जब तुम थोड़ा रुकोगे। आज का समय बहुत तेज है, हर कोई भाग रहा है, लेकिन डिटॉक्स करने के लिए तुम्हें ठहरना होगा। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताना होगा, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना दूसरों की मौजूदगी के, बस खुद के साथ, अपने विचारों को देखते हुए। यह आसान नहीं है, लेकिन शुरुआत में बस 5 मिनट भी बहुत होते हैं। जब तुम रोज बैठते हो और अपने विचारों को बिना कोई फैसला किए देखते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है। जैसे कोई तालाब जिसकी सतह पर बहुत हलचल है, अगर उसे कुछ देर अकेला छोड़ दिया जाए तो वो खुद ब खुद शांत हो जाता है। मन का भी वही नियम है, तुम्हें बस उसे भागने से रोकना है, और जब वो शांत होगा तभी तुम देख पाओगे कि उसमें क्या क्या भरा है, कौन सी बातें जहर बन चुकी हैं, कौन से विचार बार बार तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं। डिटॉक्स का दूसरा चरण है लेटिंग गो, यानी छोड़ देना। बहुत सारी बातें हैं जो हमें सालों से परेशान कर रही हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़ते नहीं। हम किसी के कहे हुए शब्दों को पकड़े रहते हैं, किसी पुराने रिश्ते की पीड़ा को संभाले रहते हैं, किसी असफलता के बोझ को दिल में दबाए रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो बातें जिन्हें आप पकड़े हुए हैं, वो आपको कितनी अंदर से जकड़े हुए हैं? कभी कभी हमें लगता है कि हम किसी को माफ नहीं कर सकते क्योंकि उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन सच ये है कि माफ करना सामने वाले के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। जब आप माफ करते हो तो आप उस घटना की पकड़ से बाहर आ जाते हो, आप आजाद हो जाते हो, और यही आजादी असली डिटॉक्स है। किताब में बताया गया है कि जब तक आप अपने भीतर की सफाई नहीं करते, तब तक बाहर कुछ भी बदलने से कोई फायदा नहीं होता। चाहे आप शहर बदल लो, नौकरी बदल लो, रिश्ते बदल लो, अगर मन वही गंदगी लेकर चल रहा है तो नई चीजें भी पुरानी तरह से ही टूट जाएंगी। डिटॉक्स का अगला पहलू है खुद को भरना। खाली मन में ही नई ऊर्जा आ सकती है। जब आप अपने अंदर के जहर को निकाल देते हैं, तब आपको यह तय करना होता है कि अब उसमें क्या भरना है, और इसके लिए ग्रैटिट्यूड सबसे प्रभावी औजार है। हर दिन कुछ मिनटों के लिए उन चीजों को सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम अपने चारों तरफ अच्छाई देख पाओगे, और जब तुम्हारा ध्यान अच्छाई पर केंद्रित होगा तो जिंदगी में खुद ब खुद सकारात्मकता आने लगेगी। मन की सफाई का मतलब सिर्फ नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना नहीं, बल्कि अच्छे विचारों को अपनाना भी है। इसके लिए किताब कुछ व्यावहारिक अभ्यास भी सुझाती है, जैसे अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जब तुम हर दिन अपने मन को अच्छे शब्दों, अच्छे चित्रों और गहरी सांसों से भरते हो, तो तुम्हारा आंतरिक बदलाव होने लगता है। डिटॉक्स करने का एक और तरीका है अपने आसपास की चीजों की सफाई। लोग, सोशल मीडिया, खबरें, बातें, ये सब तुम्हारे मन को प्रभावित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे भीतर बार बार जहर भर रहा है, तो उससे दूरी बनाना भी एक तरह का डिटॉक्स है। अगर तुम्हें लगता है कि सोशल मीडिया तुम्हारी तुलना को बढ़ा रहा है, तो उससे कुछ समय दूर रहना भी जरूरी है, क्योंकि बाहर की दुनिया जितनी साफ होगी, भीतर का असर भी उतना ही शुद्ध होगा। यह किताब बार बार कहती है कि तुम्हें खुद के साथ एक दोस्त जैसा व्यवहार करना होगा। हम अपने दोस्तों को समय देते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उन्हें सलाह देते हैं, लेकिन अपने साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। खुद के साथ बैठो, खुद को सुनो, खुद को समझो। यही असली डिटॉक्स है। आखिर में इस किताब का संदेश बहुत सरल है। अपने मन को इतना हल्का कर दो कि वह तुम्हारा मार्गदर्शन करने लगे, ना कि तुम्हें बोझ लगे। जब तुम्हारा मन साफ होगा तो तुम सही निर्णय ले पाओगे, तब तुम हर परिस्थिति में शांत रह पाओगे, और यही वो अवस्था है जहां जीवन वास्तव में सुंदर लगने लगता है।